दोस्तों, जीवन इस ब्रह्मांड का वो पहलू है जिसे जितना ही समझा जाए उतना ही उलझता चला जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जीवन क्या है और क्या है इसके पीछे की पहलू, वो जो हम समझते हैं या वो जिससे हम अभी लाखों मील दूर हैं। जीवन की उत्पत्ति से लेकर जीवन के मरण तक का सफ़र बहुत ही रोमांचक भरा होता है। जिसने जाना और समझा वो परमात्मा से जुड़ जाता है, और जो न जान पाए वो इस दुनिया के बनाए सिस्टम में फंस जाता है। आखिर हम क्यों हैं? क्या है इसकी वजह? क्या हमें किसी ने बनाया है या हम खुद प्रकट हुए हैं? क्या आत्मा जैसी कोई चीज़ होती है या फिर ये हमारा भ्रम है? आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है या फिर ये हमारा भ्रम है? यह सब जानने के लिए चलते हैं इस दुनिया के प्रारंभ पे, जहाँ से ये दुनिया बननी शुरू हुई थी। अब आप देख पा रहे हैं, ये है हमारी दुनिया, जहाँ डायनासोर ने अपनी बस्ती बसा रखी है, जहाँ इंसानों का नामो निशान नहीं है। तो फिर अगर हमें किसी ने बनाया है तो डायनासोर की उत्पत्ति पहले हमसे क्यों हुई? हमारा इवोल्यूशन बाद में क्यों हुआ? और इवोल्यूशन का क्या रोल है हमारे जीवन पर? अगर इंसानों को भगवान ने बनाया है तो भगवान को किसने बनाया है? अगर इस बहस पे हम छिड़ जाएं तो इसका अंत कभी नहीं होगा। अगर इसको नज़रअंदाज भी करें तो भी एक सवाल उठता है कि इंसान शुरू से ऐसे ही इवॉल्व हुआ है जैसा आज है, या फिर हम कुछ और थे? इसके दो पहलू हैं। पहला, साइंस कहता है हम बंदरों से इंसान में तब्दील हुए हैं, जिसका कोई प्रमाण नहीं। और धर्म कहता है कि दो इंसानों ने इस धरती को एक रूप दिया है, इसका भी प्रमाण नहीं। तो असली वजह क्या है और क्या हैं हम? अगर वास्तविक में समझें तो हम कुछ भी नहीं हैं। हम इस ब्रह्मांड में कोई भी वजूद नहीं रखते हैं, क्योंकि जो भी शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है वो हमारे पहुंच से बाहर है। साइंस दुनिया और उसकी पहुंच जहां तक उसने तरक्की कर ली है कि हम आज चांद पे, मंगल ग्रह पे या किसी और ग्रह तक पहुंच जाएं, मगर उस शक्ति तक नहीं पहुंच सकते जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है। अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी शक्ति, जो भी ईश्वर इस धरती पे है जिसे हम मानते हैं, उसका कोई भी आकार, प्रकार, रंग, प्रमाण नहीं है, ना कभी मिलेगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस डायमेंशन में हम रहते हैं हम उसी डायमेंशन को देख पाते हैं। अब डायमेंशन क्या है? डायमेंशन आयाम को कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम थर्ड डायमेंशन में हैं और टाइम मतलब समय फोर्थ डायमेंशन। तो क्या हम समय को देख सकते हैं? नहीं। वैसे ही फिफ्थ डायमेंशन की दुनिया सिक्स डायमेंशन वाले को नहीं देख सकती और सिक्स डायमेंशन की दुनिया सेवन डायमेंशन। अगर ये डायमेंशन का अनंत ब्रह्मांड है तो फिर हम इस डायमेंशन को कैसे समझें? तो फिर सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि हम धर्म के नाम पे ना लड़ें, ना धर्म की रक्षा के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाएं और ना बने। अगर ईश्वर है तो पाप क्यों? अगर पुण्य है तो पाप क्यों? अगर ईश्वर दयालु है या फिर इस दुनिया में जैसा लोग बताते हैं या जैसा हम पढ़ते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, इसकी वजह कोई नहीं बता सकता, इसका प्रमाण कोई भी नहीं दे सकता। जैसा कर्म वैसा फल है, तो सबको अपने कर्म का फल क्यों नहीं मिलता? जब एक नन्हा शिशु अपनी माँ के पेट से बाहर इस धरती पर कदम रखता है, तभी से जैसा कर्म वैसा फल का परिणाम देखते हैं। तो एक ही बात समझने को है कि हम क्या करें। हमें बस एक ही कर्म करना है, वो है मोक्ष की प्राप्ति, जिससे हम इस जीवन को ही नहीं बल्कि मरने के बाद वाली यात्रा को भी सही और सुखद बना सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात, ना हम जीवित होते हैं ना हम मरते हैं, हम सिर्फ प्रकट होते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। हमें सिर्फ महापरिनिर्वाण की ओर बढ़ना है। ये ऐसी शक्ति है जो कभी नहीं मरती, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होती है। अब ईश्वर क्या है, इसके बारे में जानने के लिए अगली बार मिलेंगे और इस पे प्रकाश डालेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।